नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो अभी तक की ज़्यादातर रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के ही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। सबसे पहले प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उड़ीसा। यानी पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी पुलिकल्ली किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी केरल की। पुलिकल्ली किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केरल की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। यानी मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय यानी शैली है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रेलवे एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा प्रश्न। इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से देखें और अपनी नोटबुक पर जरूर लिख लें, क्योंकि ये प्रश्न तो किसी न किसी शिफ्ट में आपकी में जरूर आएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केरल की मोहिनीअट्टम नृत्य शैली लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण नियम करता है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई या ऑप्शन सी नाबार्ड या ऑप्शन डी आरबीआई। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें यानी कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन करता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी नाबार्ड। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी नाबार्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान, ऑप्शन बी भारतीय आर्थिक विकास, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्षयान शक्ति या ऑप्शन डी भारत का तकनीकी विकास। यानी 2000 के भारतीय नोट बैंक नोट पर छापा गया मंगलयान क्या दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान। 2000 के जो नोट पर भारतीय नोट पर छापा गया मंगलयान का क्या दर्शाता है? अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी बृहस्पति। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रेलवे की कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ये आपकी रेलवे के परीक्षा में जरूर प्रश्न आएगा, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक पर जरूर लिख लें। यानी कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी मंगल। यानी किस ग्रह का उपनाम यानी लाल ग्रह है? मंगल का।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ऑप्शन ए साल वृक्ष, साल का वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी अशोक का वृक्ष या ऑप्शन डी आम का वृक्ष। यानी किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए साल का वृक्ष। यानी किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? यानी साल का वृक्ष के, यानी साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा, यानी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी बिंदुसार। बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। कौन था? अशोक था, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। यानी जो सबसे पहले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के लिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, 21 जनवरी 1972 का यानी गठन किया गया था। ऑप्शन ए उड़ीसा का, ऑप्शन बी गोवा का, ऑप्शन सी तेलंगाना का या ऑप्शन डी मेघालय का। यानी 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? यानी ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी मेघालय। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी रेलवे परीक्षा में भी आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी मेघालय का। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन हुआ था? मेघालय का हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह प्लूटो ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी प्लूटो। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी नेपच्यून के अलावा कौन से ग्रह को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर यानी क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी। यानी नेपच्यून के अलावा कौन से ग्रह को ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं? पृथ्वी को। यानी नीला ग्रह के नाम से किस प्लेनेट को जानते हैं? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी को जाना जाता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपना रेलवे एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करना है। तो इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे से याद करने होंगे, जो इस तरह के ही प्रश्न आपके रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और एक बार हमारी वीडियो को शेयर कर दें
और लाइक कर दें।